भैया राम राम। आप देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हो कोमल श्रीवास। जैसो आपने कल देखी थी लाइव प्रस्तुति, हमने हनुमान टोरिया से दिखाई थी, फिर अन्नपूर्णा रामलीला मैदान पहुंचे थे। वही यात्रा आज फिर से राम वन गमन पथ काव्य यात्रा सत्यनारायण जी लेके आए थे। तो आज भाई तैसे दिनेश भैया के तैसे प्रस्थान कर रही है यात्रा। तो लाइव प्रस्तुति हम आप लोगों का दिखवा रहे, लाइव प्रस्तुति को आनंद लो आप। और एक मिनट हिंदू संस्कृति के अनुसार आज अपने संवत्सर का प्रथम दिवस है। आज से अपना हिंदू वर्ष शुरू होता है, इसलिए सभी को अपने नए संवत्सर नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो यहाँ अपन देख रहे हैं कि आज से नया वर्ष शुरू हुआ और शक्ति की साधना शुरू हुई, जो 9 दिन तक रहेगी। और जो ये 9 दिन हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो मानव का शरीर निर्माण हुआ ये 9 महीने में हुआ। 9 महीने के बाद माँ के पेट में रहने के बाद बच्चा प्राकृतिक बाहर आ जाता है और पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहता है वो। ऐसे ही जब हम आप 9 दिन साधना करते हैं शक्ति की, तो उसके बाद 9वीं के दिन हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म होता है। प्रभु श्री राम का जो लीलाएं हैं, जो चित्रण हैं, उनके जीवन से हम आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परिवार का संगठन जो हमारी कहना चाहिए जीवन की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कहते हैं कि यदि भरत जी उस समय ननिहाल में ना होते तो हो सकता है ये वो अवसर ना आता जो राम वनवास का समय आया। वो बात अलग है कि होनी थी, उन्हें तो लीला दिखाना थी, क्योंकि कई श्राप और कई वरदान के बाद भगवान अपना जो है जन्म लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको सुखमय जीने के सूत्र मिलते हैं। अगर वहाँ रावण के परिवार में विभीषण वहाँ से अलग ना होता तो वहाँ भी इतना बड़ा जो कहना चाहिए विनाश का समय आया, उस परिवार में विनाश का समय ना आता। जो आज के समय में कहावत बन गई है, घर का बेदी लंका ढाए। तो राम की जो चरित्र लीला है उनसे बहुत कुछ सीखने को हम आपको मिलता है। कहते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में कहते हैं, कर्ज मर्ज और फर्ज। जो रामचरितमानस हम आपको सिखाती है कि कर्ज मतलब दशरथ जी ने 2 वरदान देने के लिए कैकई से कहा था, अगर इसमें विलंब हो जाता है तो ऐसे ही ये सामने जो है हम आपके जीवन में बड़े बड़े कष्ट बन के आ जाता है। अगर दशरथ जी ने उसी समय कैकई को वरदान दे दिए होते तो भगवान का जन्म नहीं हुआ था उस समय राम जी का, तो इस घर पर इतनी बड़ी संकट की घड़ी ना आती कि जिस दिन राज्याभिषेक उसी दिन वनवास। तो ये सब इनकी लीलाएं हम आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाती हैं। जीवन सुखमय जीवन के सूत्र मिलते हैं। फर्ज जितने जल्दी हो उतने जल्दी उन फर्जों से अदा होना चाहिए। मर्ज यदि थोड़ा सा भी कोई कष्ट है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, क्या किसी की इतनी शक्ति थी क्या? क्योंकि वो भूमंडल पर अपने फन पर विराजमान किए हैं, उनको कहीं कोई कष्ट दे सकता क्या? जो उसी पृथ्वी के ऊपर वो लेटे हुए थे और भगवान ने उसको छोटा नहीं समझा। मर्द 24 घंटे भी नहीं हो पाए और 24 घंटे के अंदर वैदराज जी के कहे अनुसार वह बूटी आई और तत्काल जो है उनके मुख में डाल करके उनको चेतन किया। तो ये सब कहीं ना कहीं हम आपको सिखाती हैं। कहते हैं कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एक आधार है। सनातन जो था जो है
और जो रहेगा। प्रभु श्री राम जब थे, हम आप सब थे। आज हम आप सब है, प्रभु श्री राम की साधना हम आपके साथ है, और प्रभु श्री राम रहेंगे तब भी हम आप रहेंगे किसी न किसी रूप में। आज कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भगवान के नाम में वो ताकत है कि उनके राम नाम अंकित करने पर भी पत्थर पानी में तैर जाते हैं। नल और नील केवल इस समाज में ढूंढने की आवश्यकता है। तो ये भगवान का चित्रण, भगवान की लीला है। बहुत कुछ हम आपको जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, सुखमय जीवन जीने के सूत्र सिखाते हैं। बस हम आपको उनकी लेखनी की गहराई में जाना पड़ेगा। केवल चौपाइयों को पढ़ने से काम ना होगा। हर चौपाई मंत्र है, गूढ़ रहस्य हैं। इसलिए कहते हैं कि सबके जीवन में प्रभु का जो है राम नाम जाप बहुत आवश्यक है। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा बहुत आवश्यक है। माता पिता की सेवा बहुत आवश्यक है। गुरु वाणी पर चलना बहुत आवश्यक है। गौ माता की सेवा बहुत आवश्यक है। यदि हम आपको जीवन पर उन्नति करना है और जीवन में उज्ज्वलता चाहिए, जीवन में सफल होना है, तो इनको हम आपको भारतीय संस्कृति को पकड़ के चलना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति में प्रबल सुख है। चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके इसको जो है अपने जीवन पर उतारना चाहिए। इसी में जीवन सुखमय है। पुनः सबको अपने हिंदू संवत्सर नए वर्ष की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की, बोलो पीताम्बरा माई की। तो भैया जी तो ब्रजेश महाराज एक वृत्तांत बताओ है जीवन के मूल सिद्धांत का भाव चाहिए। अब अंदर मूर्ति देखो। फोर व्हीलर की किया है, हम एक फोर व्हीलर
है भैया दिनेश शर्मा जी कि जिनने पूरी दुनिया में, न केवल भारत में, दुनिया में नाम कर दो छतरपुर शहर को। इस परिवार ने सजीव मूर्ति, सजीव झांकी ऐसी लगत है कि जैसे बिल्कुल उठ के चलवे वाली हो। जो परिवार एक ऐसा परिवार है कि जिन्हें छतरपुर का इतना बड़ो नाम दो, इतनी बड़ी पहचान दई कि लगत है कि हाँ कोनो कलाकार, कोनो मूर्तिकार है शहर में। छतरपुर से भैया दिनेश शर्मा जी के से लाइव प्रस्तुति हम दिखवा रहे हैं। अब भगवान जैसी की बात राम वनगमन पथ काव्य यात्रा निकली थी, जो सत्यनारायण मौर्य जी लेके आए थे, और पद चिन्ह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणान बिंदु और चरणन की रज लेके श्रीलंका से भी आए हैं। छतरपुर कलिया यात्रा पहुंच चुकी थी और हनुमान टोरिया से की कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी, मोटे के महावीर बाबा से शुरुआत करी गई थी। अब देख रहे हैं कि अब वही समय आ चुके हैं। अब वह यात्रा इतने से फिर से अपने स्वरूप खान लेके जय यात्रा निकल है। इतने से पन्ना सलीहा होत भाई ऐसी जाने हैं कैसे जौन रास्ता से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम गए हते श्रीलंका, फिर वे वापस नहीं मिल पाए लोगन खा, तो वो वादा पूरे करवे के लाने भैया सत्यनारायण जी मौर्य और उनके अनुयायी जी का बोलो या कछु भी बोलो, भैया दिनेश शर्मा को सबसे बड़ो हाथ है कि उन्हें छतरपुर ले आवे में दिनेश भैया को हाथ है सबसे ज्यादा। मूर्तिकार है, मूर्तिकार का जो बहुत बड़े कलाकार है वहाँ पे देखो जा सका तो राम दरबार उन्हीं के द्वारा जो बनाओगे तो उन्हीं के द्वारा सजाओगे, और पूरी दुनिया में आज राम दरबार की चर्चा होती है कि भाई हाँ कोनो मूर्तिकार है कोई ऐसा कोई जो कोई मूर्ति बना, सजीव मूर्ति, सजीव झांकी। अब वही तैयारी हो रही भैया लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आप लोगों ने दिखवा रहे हैं कि आप देखो इतने से फिर से राम वनगमन पथ काव्य यात्रा इतने से निकल है अब, और फिर इसके बाद फिर पहुंचे पन्ना सलेहा जो है, तो वही तैयारी हो रही है, देखो जोश है, आनंद है। श्री राम आज को जोश है, अलग जोश है, कल से एक अलग माहौल होगा, राममय माहौल। बिल्कुल पूरा से राममय होगा। जय जय श्री राम। राम भक्त श्री रामचंद्र 2 साल में फिर से मिला है मौका। जय श्री क्या बात है। हाँ भैया जा भी बात सही है कि कोरोना की वजह से 2 साल तक कोनो ऐसा उत्सव नहीं न मनाओगा, और न सरकार ने इजाजत दी। कोरोना काल की इतनी विकराल स्थिति है थी, उस स्थिति का देखकर अब मौका मिलो है तो कोनो कसर बाकी न रहे। देखो बब्बा जी का पहले भैया बब्बा जी का स्थापित करो जा रहे हैं हनुमान जी महाराज, तो अब ई बार कोनो कसर बाकी न रहे। ई के लाने जो विशेष तौर से जो आयोजन बड़े धूमधाम से करो जा रहे हो ई बार कि ताकि कोनो कमी न रह जाए। बिल्कुल आगे तरफ लगा लो भैया, आगे
जब ब्रजेश महाराज और दिनेश महाराज शर्मा जी कहते थे, राम वन गमन पथ काव्य यात्रा जो सत्यनारायण बाबा जी श्रीलंका से लेके आए थे, अब वो अपने धाम का पहुंच रही है यात्रा, पन्ना जो है कैसे, तो वही दिनेश शर्मा जो मूर्तिकार है, राम दरबार के जो मूर्तिकार है जिनने राम दरबार बनाओ है, ये मूर्तियन का आकार दो है दिनेश शर्मा ब्रजेश शर्मा, ये ऐसे कलाकार हैं कि जिनने दुनिया में एक नाम दो छतरपुर शहर का। शुक्लाना मोहल्ला से बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति चल रही है, भक्त सब मंत्रमुग्ध हैं। अब हम आपको आगे को दृश्य दिखवा रहे हैं, इधर से आप आगे को दृश्य देखो यार। सत्यनारायण बाबा जी लेके आए थे यात्रा का, राम दरबार बनाओ हो तो दिनेश शर्मा और ब्रजेश शर्मा जी ने, जो शुक्लाना मोहल्ला में निवास है, उनको कोई यात्रा बना के श्रीलंका से यात्रा चली है। डीजे के संगे डीजे है,